श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 23। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप रसपान कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 22 तक नहीं सुने हैं और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी सुन सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पर अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी हर दिन नियम से सुबह 5:30 पर अपलोड की जाती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आप सभी का हमारे चैनल पर हमारी कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने और कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। तो आइए आज आप सुनिए शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जड़ित दिव्य परम अद्भुत कोमल बिछौने वाली तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा, सभी स्वजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती जी के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। वृत्ति भी चकित होकर सदा अव्यावृत्ति से आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा और अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हैं। हे महिषानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिवजी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिवजी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गए और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन होकर खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर
तथा प्रभु शिवजी का स्मरण कर भक्त वत्सला तथा दयामयी उमा देवी, भगवान विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मैना ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सती शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मैना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती हैं, इसमें भी संदेह नहीं। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिवजी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षो उत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे काल अग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न हैं। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी होकर भटक गए। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामों की भांति विरह आकुल वाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोका अनुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गईं और शीघ्रता से अपने लोक को चली गईं। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर
उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा जी के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना और हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरि प्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के साथ देवी का पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थीं। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थीं, कभी व्रत धारण करती थीं, कभी जल पीकर ही रहती थीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा के चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुईं। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। हे गिरिकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा हो वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मैना को आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन की नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जा सकता है। वह विद्या आप ही हैं। हे माते, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिये,
तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राजे, हे महेश्वरी, यदि मैं कर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों। वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हों। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हों। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गईं। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्नचित्त साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गईं। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। तत्पश्चात जब वो गर्भवती हुई तब समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनजान ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। तत्पश्चात मैना ने शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिये, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता और भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भ स्थित
महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे और ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। देवता आकाश में दुंदुबियां बजाने लगे, वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी, शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगी। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे महादेवी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार के देवताओं का कल्याण करें। आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गईं। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना बोली, हे जगदम्बे, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरिप्रिया से कहने लगी। देवी बोली, हे मैना, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में प्रकट हो गईं। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अगले अध्याय में आप सुनेंगे माता पार्वती के नामकरण और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन। आशा करती हूँ आपको आज की भक्तिमय कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।